जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे शोगन वेब सीरीज के एपिसोड 1 को। जापान के राजा टाइको की मौत हो गई। टाइको का बेटा नाकामुरा अभी तक राज करने लायक बालिग नहीं हुआ था। मरने से पहले टाइको ने जापान के टॉप 5 वॉरियर लॉर्ड्स को इक्वली किंगडम चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। जब तक टाइको का बेटा 16 साल का नहीं हो जाता, ये 5 लॉर्ड्स जापान को संभालेंगे। बट ऑब्वियसली राजा के मरते ही इनके बीच जबरदस्त इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो गया। नाकामुरा के 16 साल का होने से पहले ही ये लोग टाइको की गद्दी हड़पना चाहते थे। इसी दौरान इंग्लिशमैन जॉन ब्लैक थ्रोन की शिप धीरे धीरे जापान की ओर बढ़ रही थी। इंग्लैंड ने स्पेनिश अड्डों को उड़ाकर जापान की लोकेशन ढूंढने के लिए ऐसे कुछ शिप्स भेजे थे, जिसमें से बस अब इन्हीं की शिप बच गई। महीनों तक समंदर में भटकते हुए इनका राशन भी खत्म हो गया था। बट तभी जॉन को जापान के नजदीक होने का सबूत मिला। बट शिप के कैप्टन ने भूख और प्यास से परेशान होकर ऑलरेडी हार मान ली थी। कैप्टन ने जॉन को ऑल द बेस्ट बोलकर खुद की जान ले ली। जॉन को कैप्टन का यह फैसला एकदम बुज़दिलों वाला लगा। कुछ देर बाद ही इनकी शिप आखिरकार जापान में अजीरो के किनारे पर पहुंची। अननोन शिप को किनारे के पास आता देख जापानी सोल्जर ने उस पर कब्जा कर लिया। भूख और प्यास की वजह से क्रू मेंबर्स का बड़ा बुरा हाल था। सोल्जर्स ने शिप को अपने कंट्रोल में लेकर जॉन समेत बाकी क्रू मेंबर्स को अंडरग्राउंड जेल में बंद कर दिया। फिर हमारी मुलाकात शो के मेन कैरेक्टर लॉर्ड योशिटोरो नागा और उसके बेटे योशी नागाकाडो से हुई। लॉर्ड इशिडो ने इसे अर्जेंटली अपने पास मीटिंग के लिए बुलवा लिया था। लॉर्ड इशिडो और चोरानागा वो 5 लॉर्ड्स में से एक हैं जो नाकामुरा के बड़े होने तक जापान को संभालेंगे। सारे जानते थे कि लॉर्ड इशिडो चोरानागा को फंसाकर यहाँ पर मारने के लिए बुला रहा था, बट फिर भी इनविटेशन की रिस्पेक्ट करते हुए चोरानागा उससे मिलने चला गया। लॉर्ड इशिडो ने यहाँ पर पूरे काउंसिल की मीटिंग बुलवा रखी थी। काउंसिल ने टोरोनागा पर इल्जाम लगाया कि वो पॉलिटिकल शादियां करके अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है और इसने काउंसिल में अपना पलड़ा भारी करने नाकामुरा की मां लेडी ओचिबा को किडनैप करके रखा है। टोरोनागा ने रिस्पेक्टफुली सारे इल्जाम से इनकार कर दिया और काउंसिल से वादा किया कि उसे कोई पावर वगैरह नहीं चाहिए। वो तो बस अमन और शांति चाहता है। आगे जो भी काउंसिल करेगी वो वैसा करने को तैयार है। बट फिर भी लॉर्ड इशिडो ने टोरोनागा को सजा सुनाते हुए कहा कि वो 7 दिन के अंदर लेडी ओचिबा को वापस लौटा दे। सारे समझ गए कि इस जबरदस्ती के इल्जाम के बदले टोरोनागा और उसके सारे चाहने वालों को काउंसिल सीधा मौत की सजा सुना देगी। अपने लॉर्ड को ऐसे सबके सामने बेइज्जत होता देख टाडायोशी ने गुस्से में काउंसिल में चिल्लाकर टोरोनागा की साइड ले ली। बट टोरोनागा ने उल्टा टाडायोशी को ही सबके सामने माफी मांगने के लिए कहा। वो फिलहाल लॉर्ड इशिडो के इलाके में थे, तो यहाँ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। अपने लॉर्ड का सर दूसरी बार नीचा झुकता देख टाडायोशी ने शपथ खाई कि वो इस गलती के बदले अपनी पूरी ब्लड लाइन की कुर्बानी दे देगा। भाई उस जमाने के लोगों की वफादारी और डेडिकेशन तो नेक्स्ट लेवल का था। ये बंदा अगर आज इन्फोसिस में होता ना तो बहुत आगे जाता। टोरोनागा ने वापस जाकर ये सारा इंसिडेंट अपने राइट हैंड जनरल हिरोमात्सु को बताया। टाडायोशी हिरोमात्सु की पोती उसामी का हस्बैंड है, लेकिन काउंसिल में शपथ खाने की वजह से अब कुछ नहीं हो सकता। बट टोरोनागा ने हिरोमात्सु से वादा किया कि वो उसकी पोती को कुछ नहीं होने देगा। टाडायोशी ने तो कसम खा ली, बट इसके पागलपंती की वजह से उसामी अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं थी। तभी चोडा मारिको नामी इस लेडी ने उसामी को किसी तरह समझाया कि काउंसिल में शपथ खाने के बाद अब कुछ नहीं हो सकता, इन्हें बच्चे की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ अजीरो में होश आते ही जॉन ने अपने क्रू मेंबर्स को बताया कि उन्हें अब समंदर में भटके हुए मर्चेंट्स का नाटक करना चाहिए। जापानीज को जॉन ब्लैक थ्रोन के क्रू के असली मिशन का पता नहीं चलना चाहिए कि ये लोग इंग्लैंड को जापान से कनेक्ट करके ट्रेडिंग की आड़ में उन पर कब्जा करना चाहते हैं। जॉन ने अजीरो के लॉर्ड काशी की उम्मीद से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें आजाद करके शिप के साथ वापस भेज दे। बट काशी के जॉन के इंसल्ट करके उसे अपने अंकल लॉर्ड याबुशिके के पास ले गया। याबुशिके इजू का लॉर्ड था। इजू और अजीरो दोनों कांटो रीजन के अंदर आते हैं और कांटो रीजन का मेन लॉर्ड टोरोनागा है। यानी जॉन ब्लैक थ्रोन की शिप टोरोनागा के टेरिटरी में लैंड हुई थी। जॉन की बातें ट्रांसलेट करने लॉर्ड याबुशिके एक पोर्टुगीज प्रीस्ट को लेकर आया। बट जॉन को देखते ही ये प्रीस्ट समझ गया कि ये इंग्लिशमैन इनके पोर्टुगीज मंसूबों पर पानी फेर देगा। प्रीस्ट ने झूठा ट्रांसलेशन करके याबुशिके को बताया कि जॉन एक खतरनाक पायरेट है और उसे अभी के अभी मौत की सजा सुनानी चाहिए। इनका रिएक्शन देखकर जॉन समझ गया कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसने फौरन क्रॉस लेकर जमीन पर पटक दिया, याबुशिके को ये दिखाने कि देखो मैं कैथोलिक धर्म में विश्वास नहीं करता, इसीलिए ये प्रीस्ट मुझे जबरदस्ती मारना चाहता है। तो सच्चाई का पता लगने तक याबुशिके जॉन को जिंदा रखेगा। याबुशिके भी कोई भला मानुस नहीं था। ये जॉन के शिप से मिले वेपन्स और गोल्ड की मदद से अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। बट वो ये नहीं जानता था कि टोरोनागा के खबरी चारों तरफ फैले हुए हैं। टोरोनागा को ऑलरेडी इस शिप के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इस शिप पर क्रू की छानबीन करने टोरोनागा ने हिरोमात्सु को अजीरो भेज दिया। नाकामुरा को पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस लड़ाई में इंटरेस्ट था। बट टोरोनागा ने इसे समझाया कि अच्छा राजा बनने के लिए लिटरेचर में एक्सपर्ट बनना भी बहुत जरूरी है। टाइको की एक और बीवी डायो ने टोरोनागा को बताया कि समय आ गया है कि वो अब शोगन का ओहदा ले ले। शोगन यानी मिलिट्री का सबसे टॉप कमांडर। कुछ शोगन इतने पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने पूरी गवर्नमेंट पर ही कब्जा कर लिया। बट टोरोनागा ने डायो को बताया कि उसे शोगन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
उधर याबुशिके ने कीकू का लाइव एक्शन पॉर्न देखते हुए जॉन के क्रू मेंबर को गर्म पानी में उबाल कर मार दिया। अगले ही दिन हिरोमात्सु ने यहाँ आकर जॉन ब्लैकथ्रोन की शिप पर कब्जा कर लिया। ना चाहते हुए भी याबुशिके को शिप समेत सोना और हथियार हिरोमात्सु के हवाले करने पड़े। फिर दो लेडीज जॉन को नहला धुला के ट्रेडिशनल कपड़े पहनाकर याबुशिके के पास ले गए। फिर इसने जॉन को पोर्टुगीज लॉर्ड रॉड्रिगेज के हवाले कर दिया। ये अब जॉन को अपने साथ ओसाका लेकर जाएंगे। यहीं पर जॉन को पता चला कि उसका एक क्रू मेंबर मारा गया और बाकी अब भी जेल में सड़ रहे हैं। ओसाका जाते वक्त इन्हें एक जबरदस्त समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा, जिसके चलते रॉड्रिगेज शिप से नीचे गिर गया। हिरोमात्सु के मना करने के बावजूद भी जॉन अपने इरादे पर अड़ा रहा कि उन्हें वापस जाकर रॉड्रिगेज को बचाना चाहिए, क्योंकि जॉन कभी अपने साथी को मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ता। ये देखकर याबुशिके अपने कुछ सोल्जर्स के साथ रॉड्रिगेज को ढूंढने चला गया, जो कि तूफान से बहकर एक चोटी के नीचे आ पड़ा था। पहले जॉन खुद रस्सी लेकर नीचे उतरने वाला था, पर बाद में उसने जापानीज कल्चर का फायदा उठाकर याबुशिके को चैलेंज किया कि वो अपनी जान पर खेलकर रॉड्रिगेज को बचाए। जॉन जानता था कि याबुशिके अपने लोगों के सामने इसका चैलेंज डिनाई नहीं करने वाला। फिर याबुशिके रस्सी लेकर धीरे धीरे चोटी से नीचे जाने लगा, पर रास्ते में ही रस्सी टूट गई और वो खुद भी जाकर नीचे चट्टान पर गिर गया। रॉड्रिगेज को बचाने की नाकाम कोशिश में जख्मी याबुशिके कंट्रोल खोकर पानी में गिर गया। याबुशिके समझ गया कि वो इस हाल में समुद्र की लहरों का सामना नहीं कर सकता। फिर उसने अपनी छोटी कटाना निकालकर खुद की जान लेने का डिसीजन लिया। ये देखकर जॉन हैरान रह गया। जॉन को फौरन उसके कैप्टन के फ्लैशबैक्स आने लगे। उसके कैप्टन ने भी नसीब के भरोसे मरने की बजाय खुद अपने मरने का टाइम चूज किया था, और याबुशिके भी अब यही करने जा रहा था। लेकिन समय रहते उसके सोल्जर्स ने रस्सी फेंककर दोनों को बचा लिया। याबुशिके के ऊपर आते ही जॉन ने रिस्पेक्ट में उसके आगे अपना सर झुका दिया। फिर सारे जॉन को लॉर्ड टोरोनागा से मिलवाने ले गए। टोरोनागा को पोर्टुगीज पर भरोसा नहीं था। लकीली कैथलिक होने के साथ साथ मारिको उनकी भाषा में भी एक्सपर्ट बन गई थी, तो टोरोनागा ने मारिको को अपना पर्सनल ट्रांसलेटर बनने के लिए मना लिया। होश आते ही लॉर्ड रॉड्रिगेज ने जॉन को बताया कि उसने जॉन के शिप से मिले जर्नल्स और ऑर्डर्स को पढ़ लिया है। वो जानता है कि जॉन यहाँ पर स्पेनिश और कैथलिक के खिलाफ जाकर जापान में इंग्लिश ट्रेडिंग शुरू करने आया है। ओसाका में एंटर करने से पहले रॉड्रिगेज ने जॉन को यहाँ के 3 हार्ट्स वाली थ्योरी बताई कि हर इंसान के पास 3 दिल होते हैं, एक जो वो दुनिया को दिखाता है, दूसरा जो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिखाता है, और तीसरा डार्क दिल जो वो कभी किसी को नहीं दिखाता, जिसके बारे में बस वो खुद ही जानता है। तो टोरोनागा के सामने मुंह खोलने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि वो किधर है और क्या बोल रहा है, क्योंकि ये लोग जापानीज को जितना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ना, वो उससे कहीं ज्यादा पहुंचे हुए हैं। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म।